रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें? ओके, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है वो प्रीवियस क्लास से इंटरलिंक्ड है। प्रीवियस क्लास में मैंने बात की थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और मैंने एक्सप्लेन भी किया था प्रीवियस क्लास में, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दी थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अमूमन याद करने पड़ते हैं, लेकिन रट्टा लगा के नहीं, समझ के। और ये होते कितने हैं, तो मेरे पास तो 10,000 के करीब है, लेकिन मैंने उसमें से भी कर्टेल करके ऑलमोस्ट 500 to 600 निकाले हैं, जो मैं आपको इन रिटर्न सेंड करूंगा। लेकिन उसमें से भी जो CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ऑलमोस्ट 100 हैं, जो मैंने उसमें से भी खास तौर से निकाले हैं, जो हमारे CSS की प्रेसी राइटिंग में बहुत 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 ज्यादा जरूरी होते हैं, वो मैं आज स्टार्ट करवा रहा हूं। ठीक है, और वो रटने वाली चीज नहीं है। मैं आपको लिखी हुई दे दूं और आपसे कहूं चले भाई ये 100 है, याद करके आ जाएगा, तो आप कभी भी याद नहीं कर सकते। ऐसे याद होने वाली चीज होती तो सबको डिक्शनरी याद हो चुकी होती। ठीक है ना? तो स्टार्ट लेते हैं, एक एक करके सारे वर्ड्स करवाऊंगा मैं। पहली स्लाइड आपके सामने आ रही है अब। जी जनाब, अब देखिए ये फर्स्ट वर्ड। आप सिर्फ मेरी आवाज सुनिएगा, और जब मैं स्क्रीन, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 1 है वन हु इज आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी भी गवर्नमेंट को ना मानता हो, किसी भी गवर्नेंस को ना मानता हो, उसे क्या कहते हैं? तो अब यहाँ आगे एक वर्ड लिखा है, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने से ना आपको समझ में आएगा, राइट? पहला वर्ड हमने ले लिया, इस अब बोर्ड पर देखिएगा। देखिए वर्ड क्या है। वोकैबुलरी ऐसे समझने वाली चीज नहीं है। जाहिर है प्रेसी राइटिंग और ऐसे राइटिंग के लिए वोकैबुलरी भी आपको चाहिए, और ये वाली वोकैबुलरी जिससे डबल काम हो जाए, आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो जाए, प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कवर हो जाए, ये तो बेस्ट है। और ये कोई नहीं कराएगा आपको इस तरह से। आर्क, बेटे आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब होता है नंबर 1 हाई अथॉरिटी, या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्नेंस, हुकूमत, इसको कहते हैं आर्क। अब इसमें एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स ऐड हो गया। सफिक्स ऐड हुआ वाई, ठीक है, और प्रीफिक्स ऐड हुआ एन। जहां पर ये प्रीफिक्स ऐड होता है वो क्या बन जाता है? नो, नेगेटिव बन जाता है, ऑपोजिट बन जाता है। एनार्की, अब एनार्की उस स्टेट को कहते हैं, जिस उस हालत को कहते हैं, उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें लोग किसी भी गवर्नमेंट को ना मानते हो, गवर्नमेंट के हर कानून को मानने से इनकार कर दें, इसे कहते हैं एनार्की। ठीक है, मैं इसको यूं याद दिलाऊं आपको कि जब आपने देखा होगा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने जब धरना दिया था नेशनल असेंबली के सामने डी चौक पर, तो सारी अवाम जमा थी उसके साथ, और हुकूमत के खिलाफ वो धरना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एनआरकी की स्टेट तक पहुंचने से बच गया। लेकिन अगर फर्ज कीजिए वो लोग नेशनल असेंबली के अंदर घुस जाते और MNAs MPAs पर तशद्दुद करते और सब कुछ उलट कर रख देते और पुलिस और आर्मी की भी नहीं मानते, तो फिर इसका मतलब है कि इस ये स्टेट क्या कहलाती? ये कहलाती स्टेट ऑफ एनार्की। इसे कहते फिर हम इसे हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ एनार्की। अच्छा, एक ऐसा शख्स जो एनार्की को मानता हो, यानी किसी गवर्नमेंट को ना मानता हो, उसे हम कहेंगे एनार्किस्ट। और यही हमारे सामने वर्ड था, वन हु इज आउट टू सबवर्ट अ गवर्नमेंट, जो किसी गवर्नमेंट को भी रिजेक्ट कर दे, हर गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दे, किसी भी गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर देता है, उसे कहते हैं एनार्किस्ट। नाउ रिटर्न टू योर स्लाइड, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज
नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आपके सामने है, हाँ ये वर्ड है कॉन्वेलिसेंस। पहले तो मैं इसका रूट लिख रहा हूं। रूट क्या है? रूट जो है वो है वेलिसेंट। ठीक है, ये वेलिसेंट। ठीक है, अब ये जो वर्ड है बेसिकली, ये टी अगर मैं हटा दूं तो ये वर्ड एक्चुअली है वेलिसेंस। ठीक है, अच्छा जी, वेलिसेंस के मीनिंग क्या है? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसके मीनिंग है टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यानी मजबूत बनना, सेहतमंद बनना, तंदुरुस्त बनना। ठीक है ना। अब इसमें अगर मैं ये यहां से सीई हटाकर, आ जाओ सीई हटाकर टी लगा दो तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। अक्सर नाउन एडजेक्टिव इसी तरह बनते हैं जिनके आखिर में सीई आता है, हम सीई हटा के टी लगा देते हैं। जैसे साइलेंस से साइलेंट, जैसे ओबीडियंस से ओबीडियंट, जैसे इंडिपेंडेंस से इंडिपेंडेंट। सिमिलरली वेलिसेंस से वेलिसेंट। अब इससे पहले अगर मैं प्रीफिक्स ऐड कर दूं कौन, तो बेटा कौन हमेशा वहां आता है जहां कुछ चीजें टुगेदर जमा हो रही, इकट्ठी हो रही। कॉन्वेलिसेंस का मतलब क्या होगा? अब अगर कोई शख्स बीमार है मगर बीमारी से फिर वो शिफायाब हो जाता है, रिकवर कर लेता है, तो फिर हम उसे कहते हैं कॉन्वेलिसेंट। अगर आप वापस स्लाइड में जाकर देखें तो इसके मीनिंग यही लिखे हुए। ठीक है, हु इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर आफ्टर क्योर, इलाज के बाद जो बेहतर हो जाए। वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, जो बीमारी से रिकवर हो रहा हो उसे कन्वेलिसेंट कहते हैं। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ वर्ड्स मैं एक साथ करवाऊंगा, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। ये मैं मिटा रहा हूं, वापस आइए बोर्ड की तरफ और देखिएगा। आपने शायद एक वर्ड देखा हो साइंस की बुक्स में, या आम तौर पर इस्तेमाल होता है, पोटेंशियल। हम कहते हैं ना भाई फला में बहुत पोटेंशियल है। ठीक है ना। बेसिकली द रूट वर्ड इज पोटेंसी, और पोटेंसी से बना पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या है? पोटेंट का मतलब होता है पावर, फोर्स, पावर, ताकत, इख्तियार। ठीक है ना। अच्छा, पोटेंट का मतलब, अब पोटेंशियल का मतलब जिसके अंदर ताकत हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, ताकत हो, हम कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी बॉडी के अंदर जो तवानाई छुपी होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पावर या एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंट। अब इससे पहले अगर यहां लगा दिया जाए ओमनी, तो ये जो ओमनी है ना, ये प्रीफिक्स समझना होगा। ओमनी के मीनिंग क्या है? ओमनी के मीनिंग होते हैं ऑल। ठीक है, ऑल। तो ओमनी पोटेंट हम किसे कहते हैं? हु हैज ऑल पावर्स इन हिज हैंड, जिसके हाथ में सारी की सारी ताकत और कुदरत हो। और वो कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह इज ओमनी पोटेंट। ठीक है, इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, हर चाहत पर कादिर है। तो ऐसी कुदरत रखने वाले, ऐसी ताकत रखने वाले को हम कहते हैं ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट। ठीक है, इसी तरह से देखें, ओमनी तो वही है, लेकिन पोटेंट की जगह नेक्स्ट जो था हमारा प्रेजेंट था, ओमनी प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के मीनिंग आप जानते हैं हाजिर होना। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई हर जगह हाजिर हो, हाजिर नाजिर हो, तो फिर कहलाएगा ओमनी प्रेजेंट। जैसे मैं कहूं अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह हर जगह हाजिर है। ठीक है ना, तो ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा। राइट।
अच्छा, इसी से ओमनी से मैं बता दूं आपको, जैसे ओमनीवोरस, कुछ कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो सब्जियां खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, तो वो कहलाते हैं हर्बीवोरस। क्योंकि हर्ब किसे कहते हैं? पेड़ पौधों को, हरियाली को, सब्जे को। और कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो गोश्त खाते हैं सिर्फ, वो कहलाते हैं कार्निवोरस, क्योंकि कार्न कहते हैं गोश्त को। लेकिन कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, बल्कि सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है ना? जैसे हमारे सियासतदान सब कुछ खा गए। तो मतलब मैं आमतौर पर बात कर रहा हूँ उस मखलूक की जो गोश्त भी खाता हो और सब्जी भी खाता हो, तो हम कहते हैं ओमनीवोरस। ओमनी मीन्स ऑल, जो सब कुछ खा जाए वो ओमनीवोरस, ठीक है? तो इंसान ओमनीवोरस है, आप जानते हैं। अच्छा जी, ओमनी भी क्लियर हो गया। अब वापस स्लाइड की तरफ चलते हैं। नया वर्ड, हाँ जी, नंबर 4 हमने कर लिया, नंबर 5 पर है वन हु नोज एवरीथिंग। हाँ, अब देखिए ओमनी से ही निकला है, वापस आ जाइए बोर्ड पर। अब देखिए ये वर्ड जो है मैं यहां लिख रहा हूं, इसके मीनिंग देखिएगा क्या है। देखिए तीनों वर्ड्स तकरीबन एक जैसे ही। अगर मैं ये टी हटाकर सीई लगा दूं तो ये नाउन बन जाएगा, प्रेजेंस। प्रेजेंस का एडजेक्टिव बनाया, प्रेजेंट। सिमिलरली यहां अगर मैं टी हटा दूं, जैसे देखिए एक वर्ड है, मैं लिख रहा हूं यहां पर साइलेंस, कॉन्फिडेंस। अब समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, और प्रेजेंस। इन तमाम वर्ड्स में पोटेंस, है ना, इन तमाम वर्ड्स में मैं अगर ये करूं कि यहां से सीई हटा दूं और इसकी जगह टी लगा दूं तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। साइलेंट, इसी तरह से यहां से सीई हटा के मैं टी लगा दूं, कॉन्फिडेंट, एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह मैं यहां से सीई हटा के टी लगा दूं तो इंडिपेंडेंस नाउन था, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव हो गया। यहां से अगर मैं कर दूं तो प्रेजेंस नाउन है, प्रेजेंट एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली द एक्चुअल नाउन वाज साइंस। साइंस, साइंस में से हमने ये सीई हटाकर टी लगा दी तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब साइंस के मीनिंग क्या है? साइंस के मीनिंग है इल्म। क्या मीनिंग है? इल्म। साइंस के सिर्फ एक मीनिंग है उर्दू और अरबी में, और वो है इल्म, ठीक है भाई? और इल्म के मीनिंग है जानना। साइंस के मीनिंग भी यही है, जानना। तो जानने का जो अमल है वो कहलाता है साइंस, इल्म। अब अगर मैं इसका एडजेक्टिव बनाऊं तो सीई हटाकर टी लगाना पड़ेगा, टी हो जाएगा शियंट। फिर इसको साइंट नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ते हैं? शियंट। अब इससे पहले अगर प्रीफिक्स ऐड कर दिया जाए ओमनिशियंट, तो शियंट का मतलब क्या है? एडजेक्टिव है ना, साइंस मींस जानना, शियंट मींस जानने वाला, और ओमनिशियंट का मतलब जो सब कुछ जानता हो, सब जानने वाला, ठीक है ना? तो अल्लाह इज ओमनिशियंट, अल्लाह आलिम कुल है, ठीक है ना? वल्लाहु आलिमुल गैब व शहादा, और अल्लाह हर नजर आने वाली और ना नजर आने वाली चीज का इल्म रखता है, ठीक है ना? तो ओमनिशियंट, ओमनिशियंट का मतलब इल्म रखने वाला, जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। ओमनी का मतलब है ऑल, ठीक है? तो ये एक हमने 5 वर्ड्स आज हमने ये किए। अच्छा, टाइम हमारे पास आई थिंक है, सेकंड स्लाइड है तैयार? सेकंड स्लाइड पर आते हैं, और वो है आपके सामने ये, वन हु इज इजिली डिसीव्ड। भाई डिसीव का मतलब क्या है? देखिएगा, मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं अगर इस तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, वरना ये लिस्ट ले लें आप, रखते रहें, कभी भी नहीं रख सकते आप, ठीक है ना? अब देखिएगा, ये वर्ड है गुल्ली।
गुली का मतलब होता है धोखा देना, बेवकूफ बनाना, ठीक है ना। अब ऐसे वर्ड्स में अगर मैं सफिक्स ऐड करना चाहूं एबल, तो ये ऐसे ऐड नहीं होगा भाई। ये कैसे ऐड होगा, ये ए रिमूव हो जाएगा और वाई की जगह आई आ जाएगा, तो ये वर्ड बन जाएगा गुलिबल। और गुलिबल किसे कहते हैं, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता हो। द वन हु इज डिसीव्ड इजीली, वो इंसान जिसको बड़ी आसानी से आप धोखा दे सकते हैं, उस मासूम भोले भाले इंसान को कहते हैं गुलिबल। राइट, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आइए। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इनफैलिबल। इनफैलिबल, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। अब आप जानते हैं फैलिबल और इनफैलिबल, तो पहले तो मैं इसको खोल दूं। वर्ड है फैलिबल। फैलिबल का मतलब होता है जो मिस्टेक्स कर सकता है। एबल लगा हुआ ना आखिर में, जो मिस्टेक कर सकता है, जिसमें एबिलिटी है गलतियां करने की, तो ह्यूमन इज फैलिबल, इंसान तो गलती कर सकता है। लेकिन अगर इससे पहले मैं ऐड कर दूं एक प्रीफिक्स इनफैलिबल, तो ये ऑपोजिट बन जाएगा। इनफैलिबल का मतलब होता है द वन हु कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, जो गलती कर ही नहीं सकता। जैसे फरिश्ता, द एंजल्स आर इनफैलिबल, फरिश्तों से गलती नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, वो करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, करना चाह ही नहीं सकते, उनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है। बट मैन इज फैलिबल, इंसान तो गलती का पुतला है, ठीक है ना। अब आइए वापस स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक और वर्ड बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, जो आज आप सुनेंगे पहली बार, मर्सिनरी। ये वर्ड है मर्सिनरी। अब देखिए मर्सिनरी किसे कहते हैं। बेसिकली यहां पर मर्सिने, मर्सिने का मतलब होता है टू किल, मारना। लेकिन यहाँ मर्सिनरी का मतलब क्या है, वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हो। आमतौर पर किराए के कातिल को भी मर्सिनरी कहते हैं, ठीक है। मर्सिनरी जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता हो, चोरी डाका कत्ल कुछ भी करने को तैयार हो जाए, दैट इज मर्सिनरी। नेक्स्ट नंबर 9 है। नंबर 9 पर जो वर्ड है वो हम देखते हैं पॉपर, हु हैज नो मनी। पॉपर, जिसके पास कोई पैसा वैसा ना हो, क्या कहते हैं उसे, पॉपर। हमारे यहाँ उसे कहते हैं कंगला। कंगला, आम इंग्लिश में इसको ब्रोक भी कहते हैं, ब्रोक। देखो ना, ही इज ब्रोक, ही इज टोटली ब्रोक, या ही इज पॉपर। पॉपर मींस ब्रोक, कंगला, बिल्कुल खाली हाथ, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। वर्ड नंबर 10 देखिएगा, बड़े मजेदार वर्ड है, हमारे पाकिस्तान में बहुत पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, हाँ जी, टर्न कोट, हु चेंजेस साइड्स, टर्न कोट। अच्छा देखिए, मैं इसका तर्जुमा बड़ा खूबसूरत होगा। देखो दो चीजें हैं, नाम एक ही है। एक लोटा, हाँ जी, लोटा। अब लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लोटे दो तरह के होते हैं, एक जानदार लोटा होता है और एक बेजान लोटा होता है। इस तरह से आपको याद रह जाएगा, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लोटे दो तरह के होते हैं, एक वो लोटा होता है जिससे वजू किया जाता है या वॉशरूम में यूज होता है, जिसमें पानी भरा जाता है, एक वो लोटा होता है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहला सवाल तो मेरा ये है, तो वो याद रखिएगा। एक लोटा वो होता है जो वॉशरूम में इस्तेमाल होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बिडे। क्या कहते हैं, बिडे। इसमें टी साइलेंट है, इसमें टी साइलेंट है, बिडे कहते हैं, बिडे, ठीक है। वैसे तो अंग्रेजों के यहाँ लोटा अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जाहिर है ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक चीज इस्तेमाल हुआ करती थी इसी शक्ल की, उसे बिडे कहा जाता था, वहां से ये वर्ड आया बिडे, ठीक है। बाइबल में जिक्र भी है इसका। तो ये वही चीज है जो हम मुसलमानों के अब तक इस्तेमाल हो रहा है, लोटा। लेकिन एक जानदार लोटा होता है जिसमें जो सांस लेता है, चलता फिरता है, खाता पीता है, वो लोटा हमारे पाकिस्तान में बहुत पाया जाता है, असेंबलीज में, सियासतदानों में। वो लोटा जो कभी भी, जो लौटता रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, है ना।
कभी ऑपोजिशन में जाके बैठ गया, कभी गवर्नमेंट में आके बैठ गया, फिर ऑपोजिशन में चला गया, कभी इस पार्टी में, कभी उस पॉलिटिकल पार्टी में, कभी उस पॉलिटिकल पार्टी में। अच्छा, आमतौर पर भी पाए जाते हैं ऐसे लोग कि एक बात के फेवर में बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसी बात के मुखालिफ बोलना शुरू कर देंगे, तो हम कहते हैं तो अजीब लोटे आदमी हो यार। तो लोटा जो है, ये वो वाला लोटा जो है ना, जो कभी भी साइड चेंज कर सकता है, वो ये वाला लोटा है, टर्न कोट। ही इज अ टर्न कोट। लोटा है भाई, लोटा। ही इज अ टर्न कोट। नेशनल असेंबली में अगर कोई ऑपोजिशन से उठकर गवर्नमेंट में आके बैठ जाए फायदे के लिए, तो हम क्या कहेंगे उसे? ही इज अ टर्न कोट। तो भाई बहुत बड़ा लोटा है भाई ये तो, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से किरदार मिलेंगे आपको जो कभी किसी पार्टी में थे, फिर किसी पार्टी में आ गए, अब किसी पार्टी में, कल किसी और पार्टी में होंगे। इनको कहते हैं टर्न कोट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। आज अच्छे खासे वर्ड्स हो गए और काफी फास्ट चल रहे हैं। वॉलंटियर, ये तो आपने सबने सुना होगा, द वन हु वर्क्स फॉर फ्री। अगर कोई फ्री में काम कर रहा है, जैसे अगर किसी पार्टी में कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, तो वो पैसे नहीं ले रहा उस चीज के, तो वॉलंटियर है। अगर किसी ऑफिस में कोई काम कर रहा है रजाकाराना तौर पर, तो वो कहलाएगा वॉलंटियर। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, वन हु लव्स बुक। हाँ, ये लफ्ज समझना होगा। ये लफ्ज है बिब्लियोफाइल। देखें, ये यूं है, यहां से एक सफिक्स भी समझ में आ जाएगा आपको, बिब्लियोफाइल। बेटा ये बिब्लियो जो है ना, ये तो बना है बाइबल से, और बाइबल क्या है? बुक। अच्छा, इसी वर्ड का दूसरा पार्ट जो है वो है फाइल। तो बेसिकली PHIL, फिल का मतलब होता है लवर, मोहब्बत करने वाला, आशिक। फिल, लवर। अब ये लफ्ज बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे, साइंस वालों ने देखा होगा, न्यूक्लियोफिल, इलेक्ट्रोफिल, है ना। तो फिल का मतलब होता है लवर। जैसे अगर मैं अच्छा, फिल से बना है फाइल। फाइल मींस लवर, यानी बुक लवर, जो किताबों से इश्क करता हो। बिब्लियोफाइल, जो किताबों से इश्क करता हो, यानी किताबों का शौकीन हो और किताबें बहुत पढ़ने का शौकीन हो, तो उसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, अभी एक लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया था एंग्लोफाइल। तो एंग्लो किसे कहते हैं? अंग्रेज को, ठीक है ना। और फाइल का मतलब लवर, तो जो अंग्रेजी का इश्क रखते हैं, अंग्रेजी सीखने से इश्क रखते हैं, उनको एंग्लोफाइल कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं उर्दू फाइल। उर्दू फाइल किसे कहेंगे? जो उर्दू के लवर है, ठीक है ना। तो उर्दू ओ फाइल, राइट। तो ये फाइल का मतलब होता है लवर, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, स्लाइड पे आ रहा है आपके सामने अब। हाँ जी, बाइलिंगुअल। अच्छा, इसके बाद फिलेंथ्रोपिस्ट है और मिसएंथ्रोपिस्ट है। पहले बाइलिंगुअल करवा दूं। बेटा इंग्लिश का वर्ड है जो ग्रीक से आया है, लिंगुआ। ग्रीक में भी है, फ्रेंच में भी है। लिंगुआ, लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज, इस वर्ड को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है यूट्यूब पर, अपने चैनल पर एक वीडियो है कॉन्सोनेंट्स की, जिसमें मैंने कॉन्सोनेंट्स को डिफाइन किया है। वहां लिंगुआ का जिक्र बहुत आया। लिंगुआ कहते हैं लैंग्वेज को, ठीक है भाई। अब अगर इसके साथ बाई लगा दिया जाए, तो बाई का मतलब क्या होता है? टू। और एल लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल का मतलब होता है, जैसे मैं लेक्चर लेता हूं तो कभी इंग्लिश बोलता हूं, कभी उर्दू, तो दो लैंग्वेजेस को मिलाकर चल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल लेक्चर, बाइलिंगुअल स्पीच, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक साथ आए हैं आपके सामने। एक है फिलेंथ्रोपिस्ट और एक है मिसएंथ्रोपिस्ट। अभी स्लाइड को ऐसे रहने दीजिएगा और देखिए इसका, आप ले लें स्क्रीनशॉट। एक है फिलेंथ्रोपिस्ट, मैं इन दोनों वर्ड्स को ओपन करके दिखाता हूं आपको। दूसरा है मिसएंथ्रोपिस्ट। अच्छा जी, बहुत खूबसूरत वर्ड है। और अब आइए बोर्ड की तरफ। तो
देखिए, एक वर्ड, ग्रीक वर्ड आम तौर पर इस्तेमाल होता है एंथ्रो या एंथ्रोपो। एंथ्रो या एंथ्रोपो कहते हैं मैन को, इंसान, ठीक है ना। इसी से लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड बना है एंड्रो। एंड्रो तो कहते हैं मेल जेंडर को है, मैन को, आदमी को, एंड्रो। और अगर एंड्रो में मैं सफिक्स ऐड कर दूं आईडी का तो ये बन जाता है एंड्रॉइड। और एंड्रॉइड के मीनिंग क्या है? मैन लाइक, इंसान की तरह का। एंड्रॉइड का मतलब, जैसे इसीलिए आप जब एंड्रॉइड फोन ऑन करते हैं तो एक इंसान की तरह का रोबोट बना हुआ आता है ग्रीन कलर का, दैट रोबोट इज कॉल्ड एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का मतलब है मैन लाइक। 5 मिनट रह गए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह से एंथ्रो या एंथ्रोपो का मतलब ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर एंथ्रोपिस्ट एडजेक्टिव बनाया गया और फिल लगा दिया गया, तो जो इंसानों से मोहब्बत करता है उसे कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट, जैसे गॉड लव्स दोज हु लव द फेलो मैन, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं। तो यहां मैं कह सकता हूँ गॉड लव्स फिलेंथ्रोपिस्ट, खुदा फिलेंथ्रोपिस्ट को पसंद करता है। फिलेंथ्रोपिस्ट जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, मिस एंथ्रोपिस्ट इसका ऑपोजिट बन गया, जो हेट करते हैं, नफरत करते हैं इंसानों से। द वन हु लव्स ह्यूमन बीइंग, दैट इज philanthropist. The one who hates human beings is called misanthropist, ठीक है। अब एंथ्रो कर लिया तो एक वर्ड और करवाता चलूं, हाथ के हाथ। देखिए, एक और रूट है गाइनो। गाइनो का मतलब होता है वोमन या फीमेल, फीमेल को कहते हैं, ठीक है ना, वोमन को, तानीस को। तो गाइनो। अब अगर मैं एंथ्रोपिस्ट की जगह यहां पर लिख दूं मिसो, डबल एस आ जाएगा, मिसोजिनिस्ट। तो गाइनिस्ट जो है इसका मतलब क्या होगा? वुमन। मिसोजिनिस्ट जो खवातीन से नफरत करता हो, खवातीन के नाम से नफरत करता हो, उसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट, ठीक है। और जो खवातीन से मोहब्बत करता है उसे कहते हैं फिलोजिनिस्ट। तो फिलोजिनिस्ट तो खैर नहीं पाए जाते दुनिया में, बहुत कम पाए जाते हैं, अमूमन मिसोजिनिस्ट ज्यादा पाए जाते हैं, वो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। फिलोजिनिस्ट तो आमतौर पर होते हैं ना, खास तौर पर जो खवातीन से नफरत करते हैं मिसोजिनिस्ट कराते हैं। खैर, आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं और मुझे फीडबैक दीजिएगा आज का लेक्चर कितने काम आएगा आपके। और प्रेसी राइटिंग में जब हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हमने इतनी मेहनत क्यों की है, ठीक है। आज की क्लास यहाँ ऑफ करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, शाद रहें, आबाद रहें।